एक टीएमसी का विधायक वहाँ पर खुलेआम हुमायूं और अकबर के नारे लगा रहा है। बाबर के नाम पर वो मस्जिद बनाने के लिए काम कर रहा है, बाबर के नाम पे मस्जिद तामील करने के लिए ऐलान कर रहा है और उसके बाद धमकी दे रहा है कि हम 40% हो जाएंगे तो क्या होगा। क्या वही हाल होगा जो कश्मीर में किया है, वही हाल होगा जो बांग्लादेश में किया है। वो तो सारे हम जानते हैं, पर वहाँ के हिंदुओं को समझना चाहिए कि जिस तुम भाईचारे में पड़े हुए हो, आज वो तुम्हें धमकी दे रहे हैं। वो बंगला सुनार बंगला, वो बंगला जो जिसको हम कहते थे कि भारत की जड़ है, भारत का मुकुट है, आज उस बंगला पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ये आतंकवादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और SIR सर वो जड़ है जिसने इनके ताबूत की आखिरी कील को निकाल दिया है। जो ये ताबूत बना रहे थे ना बंगाल को इस्लामीकरण करने के लिए, SIR ने ऐसा ठोका इनको कि ये सारे के सारे ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी बांग्लादेशी वाले ना अपने घर से झोला उठा उठा के भोसड़ी के भाग रही है। जब होगी तब देखा जाएगा, तब हम देख लेंगे कि या हुमायूं कबीर रहेंगे या हम रहेंगे। वो उसके लिए तो हम बेफिक्र है। पर एक बात बता दूं, SIR के बाद कोई भी कटमुल्ला जो घुसपैठ करके आया है, मोदी ने साफ साफ बोला हुआ है डंके की चोट पर कि तुम्हारे जितनी औकात हो तुम घुसपैठियों को बचाने का काम करो और मेरे अंदर आखिरी सांस तक मेरी जितनी औकात होगी इन घुसपैठियों को निकालने का काम करूंगा। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे या TMC जीतेगी। आप एक बात बताइए, हुमायूं कबीर का सपना तब सच होगा जब तक वो सोच रहा होगा। अब वो सपना चला गया कि इन्होंने सोचा कश्मीर बना लेंगे, अब वो चला गया कि ये केरल और पश्चिम बंगाल बना लेंगे। अब ये नया भारत है। जिसने भी काफिरों के, गैर मुस्लिमों के, मुशरिकों के कत्लेआम किए हैं वो सारे के सारे इनके हीरो हैं। जिसने भी गैर मुस्लिमों के टेम्पल्स तोड़े हैं वो सारे के सारे इनके हीरो हैं। जिसने भी गैर मुस्लिमों की माँ बहन बेटियों को लोंडी बना के रखा, उनके साथ बलात्कार किए, फिर उन्हें मंडियों बेचा, वो सबके सब इनके हीरो हैं। जितने भी जिहादी, जितने भी आक्रांता, ये बम जैसे अभी पढ़े लिखे भी फट रहे हैं, हाँ जितने फट रहे हैं ये सबके सब इनके हीरो हैं। ये इनके दिलों पर लिखे हुए नाम है। हाँ, अरे बाबर से जो ज्यादा फैन औरंगजेब के, क्योंकि औरंगजेब ने ज्यादा जुल्म सितम ढाए हैं, समझे जी। बाबर ने अपनी हुकूमत सल्तनत यहाँ पे स्थापित की थी, मुगल का साम्राज्य शुरू हुआ, लेकिन इनको मौका लगा। इनको अबू भी को ठीक करें, 35% है। अरे 35% उन्हें होने तो दीजिए 40, होने तो दीजिए 40। यहाँ भी जहाँ भी हो जाए तो भाई साहब, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन ये सच है कि जिस दिन इनकी जनसंख्या और बढ़ गई तो अभी सुबह को नमाज अजान फजर से आपकी आँख खुलती है, फिर उसके बाद आपकी धमाकों से आँख खुलती है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। पहले SIR को लेकर ममता बनर्जी विरोध करती हैं, अब उनके विधायक जो भी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। हुमायूं कबीर नाम है उनका और जैसा नाम है वैसे ही वो काम करने जा रहे हैं। पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं अयोध्या के विपरीत जाके, अब बोल रहे हैं कि अभी तो हम 37% है मुर्शिदाबाद में, जिस दिन हम 40% हो जाएंगे तो हम दिखा देंगे। अब ये दिखाने की बात किसके लिए कर रहे हैं तो जनता ही बताएगी, और जनता से हम बात करते हैं, सीधा जुड़ते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से TMC के विधायक हैं हुमायूं कबीर, पहले तो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर चुके और बना दी जाए, और कह रहे हैं जब मस्जिद तैयार हो जाएगी तब तक हमारी 40% जनसंख्या हो जाएगी, फिर हम देख लेंगे एक एक करके। नहीं देखिए सर, सबसे पहली बात है ये तो बंगाल की हिंदुओं को सोचना चाहिए कि एक TMC का विधायक वहाँ पर खुलेआम हुमायूं और अकबर के नारे लगा रहा है, बाबर के नाम पर वो मस्जिद बनाने के लिए काम कर रहा है, बाबर के नाम पे मस्जिद तामील करने के लिए ऐलान कर रहा है और उसके बाद धमकी दे रहा है कि हम 40% हो जाएंगे तो क्या होगा। क्या वही हाल होगा जो कश्मीर में किया है, वही हाल होगा जो बांग्लादेश में किया है। वो तो सारे हम जानते हैं, पर वहाँ के हिंदुओं को समझना चाहिए कि जिस तुम भाईचारे में पड़े हुए हो, आज वो तुम्हें धमकी दे रहे हैं। वो बंगला सुनार बंगला, वो बंगला जो जिसको हम कहते थे कि भारत की जड़ है, भारत का मुकुट है, आज उस बंगला पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? ये आतंकवादी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और SIR सर वो जड़ है जिसने इनके ताबूत की आखिरी कील को निकाल दिया है। जो ये ताबूत बना रहे थे ना बंगाल को इस्लामीकरण करने के लिए, SIR ने
ऐसा ठोका इनको कि ये सारे के सारे ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी बांग्लादेशी वाले ना अपने घर से झोला उठा उठा के भोसड़ी के भाग रही है। तो क्या कहेंगे कि मुर्शिदाबाद में असर देखने को मिलेगा? हुमायूं कबीर जो सीधा सीधा 40% होने में धमकी दे रहे हैं, तो वो 40% की जनसंख्या बीच में आ जाएगी क्या? ऐसा सर देखिए 40% जब होगी तब देखा जाएगा, तब हम देख लेंगे कि या हुमायूं कबीर रहेंगे या हम रहेंगे। वो उसके लिए तो हम बेफिक्र है। पर एक बात बता दूं, SIR के बाद कोई भी कटमुल्ला जो घुसपैठ करके आया है, मोदी ने साफ साफ बोला हुआ है डंके की चोट पर कि तुम्हारे जितनी औकात हो तुम घुसपैठियों को बचाने का काम करो और मेरे अंदर आखिरी सांस तक मेरी जितनी औकात होगी इन घुसपैठियों को निकालने का काम करूंगा। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे या TMC जीतेगी। आप एक बात बताइए कि SIR है क्या? चुनाव आयोग का काम है। जब भी कभी इलेक्शन कमीशन जब चुनाव करवाता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो वहाँ के सारे वोटर चेक करता है कि वो रियल है, फेक है, मरे हैं, जिए हैं, सारा चेक होता है। कई लोग अपना एड्रेस चेंज करके जाते हैं, कई घुसपैठ करते हैं। आज देखिए ना बिहार में SIR हुआ, क्या हुआ? 65 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर मिले। उत्तर प्रदेश में हो रहा है SIR। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सपोर्ट कर रही है SIR को। क्या योगी सरकार की सरकार को नहीं फर्क पड़ेगा? पर घुसपैठियों का वोट नहीं चाहिए सर। ये मुसलमान जो कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, कौन से नेक बंदे हो कि तुम अल्लाह के नाम पर मस्जिद नहीं बना रहे हो? तुम बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हो, तुम साला उसको क्या नाम है अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद नहीं बना रहे हो, वीर हमीद के नाम पर मस्जिद नहीं बना रहे हो। तुम्हें औरंगजेब के नाम पे बनाना है, टीपू सुल्तान के नाम पे बनाना है, SIR का विरोध करना है। ये पंचर पुत्र पंचर छाप जिसको इस देश में शरण दिया गया, आज वो डंके की चोट पर चिल्ला रहा है। उसका कारण कौन है? कांग्रेस पार्टी नहीं है या कोई सरकार नहीं है। उसका कारण इस देश के सेकुलर हिंदू हैं, वो जो जयचंद हैं, जिन्होंने इस देश में नीति अपनाई कि आतंकवादियों के समर्थन में इस देश में रैलियां निकल जाती है। आतंकवादियों के विरोध में हम रैलियां नहीं देखते। अरे ममता बनर्जी और उनके विधायकों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल फुल है। चुनाव जीतेंगे 2026 में खुल्लम खुल्ला बोलना, तभी तो वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। तभी तो 40% होने पे सबक सिखाने देने की बात कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। ममता बनर्जी और विधायकों को पता है उनके कि हम तो जीतने वाले हैं 2026 में। हर चुनाव में हर पार्टी दम ठोकती है। अब ठीक है, हर व्यक्ति कहता है कि हम छात्र हैं, हम जीतेंगे, मजा आएगा। पर एक बात बता दूं, अब तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि बंगाल में ममता बानो रहेंगी या ममता बानो का बुर्खा उतरेगा। ठीक है, यह वो सच्चाई निकलेगी कि जिस बुर्खा को पहनकर बंगाल की महिला और पुरुषों को कटवाने का काम कर रही है, लव जिहाद कर रही है, गौ तस्करी करवा रही है, आतंक फैला रही है, ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले बांग्लादेशियों को बंगाल में बसाने का काम कर रही, कौन सी राजनीति की बात करती है? शपथ लिया इन्होंने भारत के संविधान का या कुरान का लिया है? पहले आप मुझे बताइए ना सर, कुरान का शपथ लिया है या भारत के संविधान का लिया है? कभी भी हमने नहीं देखा ममता बनर्जी को। अरे वंदे मातरम बोल रही है, वंदे मातरम का विरोध क्यों करेंगे? चुनाव आ गया सर, चुनाव आ गया ना। अब चुनाव आ गया ना, तो भगवा पहन के भी घूमेंगी, अरे घूम रही है। अब वो टीका भी लगा के घूमेंगी, अब वो दुर्गा माता की पूजा भी करेंगी। यही तो होता है काम। ममता बनर्जी का मतलब क्या है? वो ममता बानो जिसने बंगाल में नीति चलाई है कि उनके लिए। अरे हुमायूं कबीर का सपना सच होगा, बंगाल में बावरी बनेगी। सर हुमायूं कबीर का सपना तब सच होगा जब तक वो सोच रहा होगा। अब वो सपना चला गया कि इन्होंने सोचा कश्मीर बना लेंगे, अब वो चला गया कि ये केरल और पश्चिम बंगाल बना लेंगे। अब ये नया भारत है। किसी भी आतंकवादी का फन दबाने के लिए हिंदू इतना मजबूत है। अरे नहीं, मैं क्या करूंगा? बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपके 2 हो रहे हैं। तो नए भारत में भी 40% जनसंख्या उनकी हो जाएगी और आपको भगा देंगे। सुअर के 15 बच्चे पैदा होते हैं, शेर के 2 ही बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, लेकिन गलियों में तो सुअर ही राज करते हैं। तो सुअर मारे भी तो जाते हैं, कुत्ते की तरह काटे भी तो जाते हैं, पर शेर शिकार करता है। तो अब शेर का इंतजार करिए। ये 15 मिनट की धमकी देने वाले पाएंगे आप बंगाल की बस्तियों में? नहीं पाएंगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल की बस्तियाँ जो है ना, वो किसका है? वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है सर। बस्तियों में पश्चिम बंगाल की धरती किसी बाबर औरंगजेब हुमायूं का नहीं है। पश्चिम बंगाल की धरती औरंगजेब का नहीं, टैगोर की धरती है, विवेकानंद की धरती है। तो उस धरती पे आप ध्यान रखिएगा, दुर्गा माँ का ही पूजा होगा, किसी अल्लाह या मुल्ला का पूजा नहीं होगा। अगर मुसलमान
अल्लाह के कुरान को मानेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसको कुछ नहीं कहने वाले। पर अगर किसी मुल्ला का और बाबर का समर्थन करेगा तो उसको वही सबक सिखाया जाएगा जैसे कि आज ये क्या कर रहे हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाया हुआ है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, बांग्लादेश भीख मांग रहा है, अरब देशों में आप जाके देखो हाहाकारी मची हुई है। उनके भी तो हैं सर तो क्या हो गया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? एक हिंदू राष्ट्र है ना, आप इंतजार कर। बांग्लादेश भी मांग रहा है, बांग्लादेश से सारा कपड़ा निर्यात भारत कर रहा है। सर आप बंगाल की बात कर रहे हैं ना, मैं बता दूं वही पश्चिम बंगाल है जिसको आप इंतजार करिए, जवाब बहुत तगड़ा होगा। हुमायूं कबीर जैसे लोगों का इलाज बहुत अच्छे होने वाला है। जिस दिन भाजपा की डंके वाली सरकार बन जाएगी, बहुमत वाली, जिस दिन वहाँ पर सरकार बनेगी, हुमायूं कबीर वाले जितने भी बागड़ बिल्ले वो सारे के सारे जेल में मिलेंगे और उनका देखना घर वही योगी मॉडल की तरह टूटेगा। क्या कहेंगे इमरोज जी? हुमायूं कबीर नाम सुना है, ममता बनर्जी के विधायक हैं। ममता बनर्जी SIR से नाराज है, हुमायूं कबीर अभी भी अयोध्या की बाबरी टूटने से नाराज है, इसलिए बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा है और हिंदुओं को धमका भी रहे हैं कि आज तो हम 37% है, कल 40% हो जाएंगे तो हम देख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो सही कर रहे हैं। हाँ उनको तो वहाँ बना रहे हैं, कह रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ऊपर रहम कर रहे हैं। हाँ वरना उनका बस चले तो उनकी कोशिश तो ये है कि हमारे राम मंदिर को तोड़ के यहाँ पे फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। इनकी सोच तो ये है और ये जहाँ इनको मौका मिलता है करते ही ऐसा है। अरे भाई आप सवाल उठ रहे हैं कई लोगों ने कि उनका हीरो बाबर कैसे, बाबर वो जिंदा रखे हुए हैं। जिसने भी काफिरों के, गैर मुस्लिमों के, मुशरिकों के कत्लेआम किए हैं वो सारे के सारे इनके हीरो हैं। जिसने भी गैर मुस्लिमों के टेम्पल्स तोड़े हैं वो सारे के सारे इनके हीरो हैं। जिसने भी गैर मुस्लिमों की माँ बहन बेटियों को लोंडी बना के रखा, उनके साथ बलात्कार किए, फिर उन्हें मंडियों बेचा, वो सबके सब इनके हीरो हैं। जितने भी जिहादी, जितने भी आक्रांता, ये बम जैसे अभी पढ़े लिखे भी फट रहे हैं, हाँ जितने फट रहे हैं ये सबके सब इनके हीरो हैं। ये इनके दिलों पर लिखे हुए नाम है। हाँ अरे बाबर से जो ज्यादा फैन औरंगजेब के, क्योंकि औरंगजेब ने ज्यादा जुल्म सितम ढाए हैं, समझे जी। बाबर ने अपनी हुकूमत सल्तनत यहाँ पे स्थापित की थी, मुगल का ये साम्राज्य शुरू हुआ, लेकिन इनको मौका लगा। तो अबू को ठीक करें, 35% है। अरे 35% उन्हें होने तो दीजिए 40, होने तो दीजिए 40, यहाँ भी जहाँ भी हो जाए। तो भाई साहब मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, लोग बुरा भी मानते हैं लेकिन ये सच है कि जिस दिन इनकी जनसंख्या और बढ़ गई तो अभी सुबह को नमाज अजान फजर से आपकी आँख खुलती है, फिर उसके बाद आपकी धमाकों से आँख खुलती है। अच्छा जी, और मस्जिदों में भी बम फटा करेंगे सबसे पहले। शांति का मजहब है, आपने शांति उनकी इबादत कर दी है, ढांचा गिरा के हिंदुओं ने, तो अब वो शांति स्थापित करने के लिए दोबारा से मस्जिद बनाना चाह रहे हैं मुर्शिदाबाद में। कहते हैं ना इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस। अरे भाई स्पेलिंग में धोखा खा गए, पीस पीस कर देने वाला मजहब है। अच्छा। इतने इतने पीस, समझे जी। तो ये शांति आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पीस का मजहब है, लेकिन कौन सा पीस का पीस पीस कर देने वाला, स्पेलिंग सोच के आप तो एक्स मुस्लिम है, पहले मुस्लिम भी रहे अब एक्स हो गए, तो मुस्लिमों की इतनी सच्चाई आप कैसे बता सकते हैं? पीस पीस करने वाला मजहब है, शांति वाले मजहब को आप पीस पीस करने वाला मजहब बोल रहे हैं। आपको बताएं कि जब मैं मुसलमान हुआ करता था तो मैं, हालांकि मेरी तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन तकलीफ ज्यादा बयान नहीं कर सकता क्योंकि गुनाहगार हो जाता। जब मुजफ्फरनगर में झगड़े हुए, ठीक, हमारा एक रिश्तेदार आया वहाँ से और आके क्या बोला कि मैंने इतने जाट काटे पूछो मत, एक तो बुढ़ा बेटे छोड़ दे और हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर नहर में बहा दिया। तो इस्लाम जो है ना, हिस्स जो है ना, इसे उर्दू में कहते हैं इंद्री, एक क्या बोल रहे छीन हैं लेता है। आपके सामने बोला ऐसा? यस सर। काटा उसने जाट को? हाँ मेरे सामने बोली ये बात। हाँ खैर मैं ज्यादा इंक्वायरी में नहीं पढ़ना चाहता। ये गाल किसने सुझा दिया आपका? ये गाल यही पीस वाले, देखिए आप स्वतंत्र क्या हालत कर दी। और ये यहाँ पर है कितनी गुमशुदा चोटें हैं, कितने दिखाने एक बार गाल, कितने गुमशुदा चोटें हैं अंदर। मुस्लिम होने की सजा अभी भी आपको मिल रही है। अरे भाई साहब शांति प्रिय लोग, मजहबी लोग आपको शांति से धो दे रहे हैं। हाँ शांति से धोया है। और कह रहे हैं, कमेंट क्या कर रहे हैं, इमरोज आलम तुम तो मंदिर का घंटा बज गए हो, जो भी आता तुम बजा के चला जाता है। और कमेंट कर रहे हैं कुछ जिहादी, मतलब देखिए जिहादी मानसिकता कितने प्यार से कि इमरोज भाई
तुम्हारी हालत अब देखी नहीं जाती। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शरीर को त्याग दो। कभी आता मैं चाहता हूँ तुम जल समाधि ले लो, कभी आता मैं चाहता हूँ तुम अग्नि समाधि ले लो। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, कुल मिला के डूब के मर जाओ, जल के मर जाओ। हाँ, तो ये पीस वाले मजहब के शांति दूत है, शांति दूत है। मैं अभी 25 तारीख की बात है, मैं जा रहा था, आपको तो रिंकेश भाई मैंने सारी बात बताई थी। वो पहले से ही बैठे थे, घुसपैठिया बने में आसपास थे, ऐसे हो सकता। हाँ, तो आए और आते ही यार अनिल भाई, इमरोज आलम है, स्वतंत्र एकदम गाली गलौज के साथ, गंदी गंदी गालियों के साथ धबाधब। मेरा नसीब अच्छा था कि पुलिस की गाड़ी का सायरन बज गया, जो भाग गए। खैर मैंने एफआईआर नहीं कराई, बहुत सारी बातें हैं। मेरा कभी पुलिस के स्टेशन में मैं गया हूँ तो मेरा कोई काम नहीं हुआ है, जो भी नाम दे, लेकिन मेरा कभी काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी जो जिहादी धमकियां दे रहे हैं, किसी एक जिहादी को तो भाई साहब अच्छे से दबोचने वाला हूँ मैं, भले अंजाम चाहे जो भी हो। क्योंकि अब ये कहते तू बोल क्यों रहा इस्लाम के ऊपर? अरे भैया मैं शांति से बैठा था एक कोने को। हाँ, मैंने कह दिया था घर वालों से, भाई मैंने इस्लाम को, इस रिलीजन को मानना नहीं चाहते, इस आइडियोलॉजी को। तो जब मेरा विरोध होने लगा, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाने लगा, मेरे ऊपर दबाव बनाया जाने लगा और मेरा घर से बेदखल होना पड़ गया, तो भाई कुरान की एक आयत सूरह तौबा की 23वीं आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिसमें अल्लाह कह रहा है तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो भी इस्लाम छोड़ दे तो उनसे दोस्ती न रखो, ऐसा करते हो अत्याचारी हो। इसके लिए कुरान से आयत निकले तो मुझे अपना घर सब कुछ नहीं